मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप कल्चर सेंसिटिविटी के रिपोर्ट में कोई एंटीबायोटिक सेंसिटिव देखते हो तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो एंटीबायोटिक काम करेगा। एक मरीज़ था, मुझे याद है, वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया की मरीज़ थी, और उसकी जो इंडोट्रैकियल सेक्रीशंस का जो हम सब ने कल्चर पठाया था उसमें वैनकोमाइसिन सेंसिटिव लिखा था, लेकिन वैनकोमाइसिन उसे काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं काम कर रहा था? क्योंकि उस वैनकोमाइसिन की जो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है वो 2 से ज़्यादा थी। और ये जो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन अगर वैनकोमाइसिन 2 से ज़्यादा रहती है तो वो वैनकोमाइसिन काम नहीं करती है। और उस वक़्त हमें क्या देनी पड़ती है? उसकी अल्टरनेटिव देनी पड़ती है। और मरसा कवर करने के लिए आप क्या क्या दे सकते हो? लाइनेजोलिड दे सकते हो, डेप्टोमाइसिन दे सकते हो, लेकिन निमोनिया के केस में डेप्टोमाइसिन हम नहीं देते। ये तो निमोनिया के केस में, भैप की केस में कह रहा हूँ ना, क्योंकि जो सरफेक्टेंट होती है लंग के वो इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, वो डेप्टोमाइसिन काम नहीं कर पाती है। इसीलिए लिनेजोलिड नहीं है तो सेफ्टारोलिन, डेलाफ्लॉक्सासिलिन और टेडिजोलिड और टेलावेंसिन, ये सब हर जगह अवेलेबल नहीं रहती है, लेकिन लिनेजोलिड तो हर जगह अवेलेबल रहती है। और आई ऑल्सो थिंक सेफ्टारोलिन भी बहुत जगह अवेलेबल होगा। तो सेफ्टारोलिन और लिनेजोलिड दे सकते हो इफ़ एमआईसी ऑफ वैनकोमाइसिन इज मोर देन 2। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि अब ये तो मैंने वैनकोमाइसिन का एग्जांपल दिया, इसलिए अगर कोई एंटीबायोटिक सेंसिटिव है तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो काम ही करेगा। वो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाती है तो वो काम नहीं करती है। सो ये भी देखनी पड़ती है हमें।